हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके पीडिया वर्ल्ड में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मैं आए दिन कोई ना कोई एक टॉपिक लेकर आपके बीच हाजिर रहता हूं, जिससे कि आपका ज्ञान बढ़ा सकूं और सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपके अच्छे नंबर आ सकें। तो दोस्तों, आज भी मैं एक टॉपिक लेकर आ रहा हूं जिसका नाम है आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड आपके सभी प्रश्नों को मैं आप यहाँ रखूँगा। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो देखकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। हमारा हौसला तभी बढ़ेगा जब आप हमें सब्सक्राइब करोगे एवं दोस्तों में इसे शेयर करोगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिस तरह से परिवार को चलाने के लिए एक मुखिया की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार भारत में बैंकों को नियंत्रित एवं संचालित करने के लिए एक मुखिया की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आरबीआई की स्थापना जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, किंतु आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। आरबीआई भारत में बैंकों का एक बैंक है, अर्थात जिस तरह से हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हम बैंक के पास जाते हैं, उसी प्रकार से बैंकों को भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो बैंक्स आरबीआई के पास जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में अहम भूमिका निभाई है। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, अभी बताया मैंने कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला प्रश्न, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 को हुई थी। अगला प्रश्न, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो इसका सही उत्तर है सीडी देशमुख जी। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इसका सही उत्तर है 3 वर्षों का। अगला प्रश्न, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो इसका सही उत्तर है 1 रुपये के नोट पे वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। अगला प्रश्न, आरबीआई के केंद्रीय कार्यकाल में कौन बैठता है। तो दोस्तों, आरबीआई के केंद्रीय काल में आरबीआई गवर्नर बैठते हैं। अगला प्रश्न, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की। तो इसका सही उत्तर है इसकी शुरुआत आरबीआई ने की थी। अगला प्रश्न, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है आरबीआई। तो वर्तमान समय में आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास जी। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हुई थी। तो इसका सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। अगला प्रश्न, आरबीआई के वह कौन से गवर्नर हैं जो भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। तो इसका सही उत्तर है मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न, आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है। तो इसका सही उत्तर है 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। अगला प्रश्न, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही उत्तर है आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति भारत का प्रधानमंत्री करता है। अगला प्रश्न, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री किनके सलाह पे करते हैं। यानी ये प्रधानमंत्री खुद नहीं करता, ये किन्हीं के सलाह पे करते हैं। तो इसका सही उत्तर है वित्त मंत्री की सलाह पे। अगला प्रश्न, आरबीआई ने आरटीजीएस सेवा को 24/7 बहाल कर दिया है। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही उत्तर है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगला प्रश्न, आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल
गवर्नर के रूप में सबसे कम रहा है? तो इसका सही उत्तर है अमिताभ घोष। ये 16वें गवर्नर के रूप में थे। अगला प्रश्न, अमिताभ घोष जी का आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यकाल कितने दिनों का था? तो इसका सही उत्तर है मात्र 20 दिनों का। अगला प्रश्न, आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल के रूप में सबसे अधिक रहा है? तो इसका सही उत्तर है वेनेगल रामाराव जी का। अगला प्रश्न, वेनेगल रामाराव जी का आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यकाल कितने वर्षों का था? तो इसका सही उत्तर है 7 वर्ष 197 दिनों का। अगला प्रश्न, शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यकाल कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है कोलकाता में। अगला प्रश्न, आरबीआई का केंद्रीय कार्यकाल कोलकाता से अस्थायी रूप से कहाँ स्थानांतरित किया गया? इसका सही उत्तर है मुंबई। अगला प्रश्न, आरबीआई का केंद्रीय कार्यकाल कोलकाता से मुंबई किस वर्ष अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया गया? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1937। अगला प्रश्न, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न, रुपए का चिन्ह, ये जो न्यू सिंबल है, ये सिंबल किसने बनाया था? तो इसका सही उत्तर है उदय कुमार जी ने। अगला प्रश्न, रेपो रेट की परिभाषा क्या है? तो इसका उत्तर है भारत में स्थित बैंक अपने कार्यों के लिए आरबीआई से लोन लेते हैं। बैंक इस लोन पर आरबीआई को जिस ब्याज दर पर कर्ज चुकाते हैं उसे रेपो रेट कहा जाता है। रिवर्स रेपो रेट की परिभाषा क्या है? तो यह वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है, उसे रिवर्स रेपो रेट बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में काम आती है। अगला प्रश्न, आरबीआई के गवर्नर का मासिक वेतन कितना होता है? तो गवर्नर का मासिक वेतन होता है 2.5 लाख रुपीज। अगला प्रश्न, आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो आरबीआई की स्थापना जॉन हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पे हुई थी। जॉन हिल्टन यंग कमीशन और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? तो इसका सही उत्तर है सर ओसबॉर्न। अगला प्रश्न, सर ओसबॉर्न ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में कब से कब तक कार्य किया था? तो इसका सही उत्तर है 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक। अगला प्रश्न, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका सही उत्तर है सीडी देशमुख। अगला प्रश्न, सीडी देशमुख ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में कब से कब तक कार्य किया था? तो इसका उत्तर है सन 1943 से 1949 तक। अगला प्रश्न, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है आरबीआई को। अगला प्रश्न, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके संरक्षण में रहता है? तो इसका सही उत्तर है आरबीआई के संरक्षण में। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में आरबीआई के कितने डिप्टी गवर्नर हैं? तो इसका सही उत्तर है इसके 4 डिप्टी गवर्नर हैं। अगला प्रश्न, आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है बीपी कानूनगो, दूसरा एमके जैन, तीसरा एमडी पात्रा और चौथा जो है वो है राजेश्वर राव। अगला प्रश्न, देवास नोट प्रेस भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, करेंसी नोट किस नोट को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है 1 रुपये के नोट को, यानी 1 रुपये के नोट को करेंसी नोट कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही उत्तर है आरबीआई। अगला प्रश्न, आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में किसे चिन्हित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है रॉयल बंगाल टाइगर और तार के पेड़ को चिन्हित किया गया है। अब आते हैं दोस्तों आरबीआई से
कुछ इम्पॉर्टेंट अन्य प्रश्नों के बीच। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न आता है, भारत में आरबीआई के कितने कार्यालय हैं? तो इसका सही उत्तर है, भारत में आरबीआई के 31 कार्यालय हैं। अगला प्रश्न, आरबीआई के प्रमुख कौन है अभी वर्तमान में? तो इसका सही उत्तर अभी मैंने बताया है, शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न, भारत में कितने रिजर्व बैंक हैं? तो इसका सही उत्तर है, भारत में केवल एक ही रिजर्व बैंक है, जिसे हम भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, आरबीआई का मालिक कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है, इसका मालिक भारत सरकार होती है। अगला प्रश्न, भारत में आरबीआई को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही उत्तर है, भारतीय रिजर्व बैंक के संचालन केंद्रीय निर्देशक मंडल द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, आरबीआई गवर्नर का वेतन? तो अभी मैंने बताया था 2.5 लाख रुपए पर मंथ। अगला प्रश्न, आरबीआई का पुराना नाम क्या था? तो आरबीआई का कोई पुराना नाम नहीं है, आरबीआई ही स्टार्टिंग से यह नाम है। अगला प्रश्न, आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो आरबीआई के गवर्नर की जो नियुक्ति है अभी मैंने बताया था, भारत का प्रधानमंत्री, जो कि वित्त मंत्री के सलाह पे करता है। अगला प्रश्न, 2021 में भारत के आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो 2021 में भारत के आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी ही हैं, यानी 2021 से ही अभी तक हैं वो। अगला प्रश्न, भारत का पहला गवर्नर कौन था? सही उत्तर है, आरबीआई का पहला गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ था। आरबीआई का मोटो क्या है? तो इसका सही उत्तर है, कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। अगला प्रश्न, आरबीआई के गवर्नर शक्तियाँ क्या क्या है? तो आरबीआई गवर्नर की जिम्मेदारियों में शामिल है अर्थव्यवस्था में मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना, नए विदेशी और निजी बैंकों को लाइसेंस जारी करना एवं राष्ट्र की वित्तीय प्रणाली में का विनिमय करना इत्यादि आरबीआई के गवर्नर की ये शक्तियों में आता है। अगला प्रश्न, आरबीआई के लोगों का क्या मतलब है? तो आरबीआई के लोगों में मूल रूप से शेर और पाम ट्री का एक स्केच दिखाया गया है, लेकिन बाद में शेर को रॉयल बंगाल टाइगर के साथ बदलकर भारत का रिप्रेजेंट करने का निर्णय लिया गया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। हमें वीडियो बनाने की प्रेरणा आप लोगों से ही मिलती है, बस हम इतना ही चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, एवं एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। एवं अगला जो वीडियो होगा वो किस टॉपिक पे आपको चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, एवं इस वीडियो के बारे में भी आप प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें दोस्तों। इसी आशा के साथ धन्यवाद।